आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है किशन। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल किशन कैरियर हब पर। तो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे लाभ और हानि, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है फ्रेंड, देखिए ये जो प्रॉफिट एंड लॉस का बेसिक लेक्चर होने वाला है, जिसमें से आपको बेसिक टू एडवांस लाभ हानि के कॉन्सेप्ट बताए जाएंगे। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स होते हैं, जैसे कि क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस, मतलब जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है, ठीक है, वो उस वस्तु का क्रय मूल्य कहलाता है। ठीक है फ्रेंड, इसको बोलते हैं क्रय मूल्य। ठीक है फ्रेंड, यानी कि हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे सीपी, कॉस्ट प्राइस। ठीक, विक्रय मूल्य क्या होता है? जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाती है, यानी कि सेल किया जाता है। क्या किया जाता है? सेल किया जाता है, तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य कहा जाता है। इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस, एसपी। इसके बाद होता है अतिरिक्त व्यय, यानी कि ओवरहेड एक्सपेंसेस, जो कि वस्तु को कभी लाने में, ढोने या मरम्मत करने में लगा खर्च, ये किस में जुड़ता है? क्रय मूल्य में जुड़ता है, सीपी में जुड़ता है। ठीक है, कॉस्ट प्राइस में। अगर मान लीजिए कोई वस्तु का कीमत है 200 रुपये और उसको मरम्मत कराने में 50 रुपये खर्च लगता है। मरम्मत कराने में कितना? 50 रुपये। तो कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा? 200 प्लस 50, यानी कि 250 रुपये। ठीक है फ्रेंड, तो और कुछ देखते हैं। ठीक है, ये जो महत्वपूर्ण फॉर्मूलाज है, तो ये हम लोग क्वेश्चन बनाते बनाते ही पता चल जाएगा। ठीक है, इसको याद करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ठीक है, तो देखिए अब हम लोग प्रश्न में आते हैं। प्रश्न संख्या 1 में लिखा है, एक कुर्सी 200 में खरीदी गई और 250 में बेची गई, तो लाभ या हानि बताइए। तो देखिए, इसका क्रय मूल्य यानी कि सीपी हो गया 200 और सेलिंग प्राइस हो गया 250 रुपये। ठीक है, तो डेफिनेटली ये लाभ ही हुआ होगा, हानि तो नहीं हुआ होगा। तो लाभ बराबर क्या करेंगे? देखिए, एसपी माइनस सीपी, यानी कि विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो 250 से 200 अगर घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 50 रुपये। ये क्या हो गया? लाभ। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, ये आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट देख लेते हैं। एक फ्रॉक 250 रुपये में खरीद कर 150 रुपये में बेची गई, तो लाभ या अथवा हानि ज्ञात कीजिए। तो देखिए, इसका सीपी है 250, ठीक है, यानी कि कॉस्ट प्राइस। क्रय मूल्य 250 रुपये है, विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस 150 रुपये है। तो लाभ या हानि क्या हो रहा है? देखिए, ज्यादा दाम में खरीद कर कम दाम में बेचा जा रहा है। ठीक है, तो ये डेफिनेटली हानि हुआ होगा। तो हानि बराबर क्या हो जाएगा? सीपी माइनस एसपी। तो क्या हो जाएगा? 250 माइनस 150 बराबर 100 रुपये की हानि हो गया हो। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है, एक कुर्सी 200 में खरीदी गई, 250 में बेची गई, तो प्रतिशत लाभ याद कीजिए। इसमें प्रतिशत लाभ यानी कि परसेंट प्रॉफिट बताना होगा। कैसे करते हैं? तो देखिए, कॉस्ट प्राइस खरीदी गई यानी कि क्रय मूल्य 200 रुपये है, ठीक, और सेलिंग प्राइस 250 में बेची गई। ठीक है, तो प्रतिशत लाभ याद करना है। प्रतिशत लाभ याद करना है। ठीक है फ्रेंड, तो प्रतिशत लाभ याद करने के लिए हम लोग को पहले लाभ याद करना होगा। क्या याद करना होगा? लाभ, प्रॉफिट।
तो प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होगा, प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी, यानी कि 250 माइनस 200, यानी कि 50 रुपीज का प्रॉफिट हो गया होगा। अब प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रॉफिट जिसका भी परसेंटेज निकालना हो, यानी कि अगर लॉस परसेंटेज निकाल रहे हैं तो ऊपर आपको लिखना होगा क्या, लॉस, ठीक है, और नीचे लिखना होगा सीपी, नीचे हमेशा सीपी होगा, मल्टीप्लाई 100। तो क्या हो जाएगा, प्रॉफिट कितना आया, 50 रुपये। अब कॉस्ट प्राइस क्या था, 200 रुपये, मल्टीप्लाई 100, 100 दूनी 200, 2 25 से 50, यानी कि 25% का लाभ हुआ होगा। ठीक है फ्रेंड, आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक खिलौना 120 में खरीदकर 125 में बेच दिया गया, ठीक है, तो लाभ एवं प्रतिशत लाभ याद कीजिए, सेम क्वेश्चन है। तो देखिए कॉस्ट प्राइस कितना है, 120 रुपये, सेलिंग प्राइस कितना है, 125 रुपये, तो प्रॉफिट कितना हो गया होगा, 5 रुपये, ठीक है। अब प्रॉफिट परसेंटेज आपको अभी बताएं, प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए आपको पहले लिखना होता है प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। तो प्रॉफिट क्या है, 5 रुपये, कॉस्ट प्राइस कितना है 120, मल्टीप्लाई 100, ठीक है। अब देखिए एक जीरो कट गया, 2 6 12, 2 5 10, और नहीं कटेगा, यानी कि 25/6%, इसको डिवाइड करके भी हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लिखा है एक फ्रॉक 250 में खरीद कर 150 में बेची गई, तो प्रतिशत हानि याद कीजिए। तो क्या हो जाएगा, सीपी 250, एसपी 150, तो हानि यानी कि लॉस कितना हो गया होगा, 150 से 250, 100 रुपए का लॉस हुआ होगा। अब परसेंटेज लॉस निकालने के लिए देखिए क्या लिखना पड़ेगा, लॉस अपॉन सीपी मल्टीप्लाई 100, तो लॉस कितना हुआ है, 100 रुपये का, और सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस 250 रुपये का मल्टीप्लाई 100, जीरो कट गया, ये जीरो कट गया, ठीक है। 5 पच्चे 25, 5 दूनी 10, अब 5 विषय 100, यानी कि 40% का हानि हुआ होगा। लॉस परसेंटेज बराबर कितना, लॉस परसेंटेज इज इक्वल टू 40%। ठीक है फ्रेंड, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट देखते हैं, एक डिक्शनरी 425 में खरीदकर 400 में बेची गई, हानि एवं प्रतिशत हानि याद कीजिए। तो इसका सीपी हो जाएगा 425 और एसपी हो जाएगा 400, तो लॉस कितना का हुआ होगा, देखिए 425 में खरीद कर 400 में बेच दिया, यानी कि 25 रुपए का लॉस हो गया होगा। अब परसेंटेज लॉस इज इक्वल टू क्या होगा, सिंपल है, ठीक है फ्रेंड, लॉस अपॉन सीपी मल्टीप्लाई 100, तो लॉस कितना है 25 रुपए का, सीपी कितना है 425 मल्टीप्लाई 100। तो देखिए ये डायरेक्ट भी काट सकते हैं, तो काटते हैं इसको, 5 8 40, 2 5 25 25, ठीक, 5 बीसा 100, 5 17 85 और 5 चरे 20, तो 25 चरे 100 अपॉन 17% का हानि, यानी कि लॉस परसेंट कितना हुआ 100 अपॉन 17, इसको भाग करके भी आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक दुकानदार 250 प्रति बोरी की दर से 5 बोरी सीमेंट खरीदता है, उस दुकान तक लाने में 50 रुपए अतिरिक्त व्यय होता है, सीमेंट को कितने में बेचे कि उसे 25% का लाभ हो, प्रति बोरी विक्रय मूल्य भी याद करें। तो देखिए 250 प्रति बोरी की दर से 5 बोरी सीमेंट खरीदता है, उसे दुकान तक लाने में 50
अतिरिक्त, ठीक है। पूरा सीमेंट का ही निकालना होगा तो कॉस्ट प्राइस कितना हो गया होगा, 5 बोरी 250 रुपये करके, ठीक है, प्लस 50 रुपये उसको एक्स्ट्रा खर्च भी आया है। तो क्या हो जाएगा, 5×25 125 यानी कि 1250 रुपये प्लस 50 रुपये यानी कि 1300 रुपये टोटल खर्चा आया है, ठीक है। और उसको 25% लाभ में बेचना है तो 25% यानी कि जो कॉस्ट प्राइस है उसका 25% लाभ में बेचना है। 1300 का 25% कितना होगा, 25 चरे 100, फिर 4 से काटेंगे, 4 तिया 12, 1 2 4 दूनी 8, 2 4 पच्चे 20 यानी कि 325 रुपये एक्स्ट्रा लेना होगा, तब जाके 25% लाभ होगा। यानी कि देखिए उसका कॉस्ट प्राइस था 1300 प्लस 325 रुपये ऐड करके उसको बेचना पड़ेगा, तो क्या होगा 1625 रुपये, तब जाके उसको 25% का लाभ मिलेगा। प्रति बोरी विक्रय मूल्य भी याद कीजिए, ठीक है। तो 1625 और कितना बोरी है, 5 बोरी, तो 5 से डिवाइड कर देंगे, 5 5 तिया 15, 1 2 12, 5 दूनी 10, 2 5 पच्चे 25 यानी कि 325 प्रति बोरी उसको बेचना होगा, ठीक है, 25% लाभ कमाने के लिए। यानी कि खरीदा कितना में था, 250 रुपये और उसको बेचना पड़ेगा 325 रुपये अगर उसको 25% लाभ करना है, ठीक है फ्रेंड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक साइकिल को 2500 में बेचने पर 20% की हानि होती है, तो साइकिल का क्रय मूल्य याद कीजिए। तो देखिए 2500 में बेचने पर 20% की हानि, ठीक है। देखिए फ्रेंड, ये सिंपल सा बात है, 2500 में बेचने पर 20% की हानि होती है, यानी कि वो 80% पर बेचा है, ठीक है, 80% पर वस्तु का मूल्य पर बेचा है, तो 80% इज इक्वल टू 2500 रुपये। तो 80% अगर 2500 होता है तो 100% कितना होगा, 2500 बटा 80 गुना 100, ठीक है फ्रेंड। तो क्या हो जाएगा, देखिए 20 × 80, 20 5 100। अब 4 को काटेंगे, 4 6 24, 1 0, 4 दूनी 8, 2 0, 4 5 20, तो 625 को 5 से गुना करना पड़ेगा, ठीक है फ्रेंड। अब 625 को 5 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 5 5 25, 5 हाथ में रहा 2, 5 दूनी 10, दूनी 12, 2 हाथ में रहा 1, 5 6 30, 1 31 यानी कि इसका क्रय मूल्य, ठीक है फ्रेंड, 3125 रुपये था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न प्रश्नों में प्रतिशत लाभ या हानि याद कीजिए, जो भी होगा। 250 में खरीदी गई, 300 में बेची गई, यानी कि क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, तो लाभ प्रतिशत निकालना है। लाभ प्रतिशत, तो प्रतिशत लाभ बराबर क्या होता है, आपको अभी बताएं कि जो भी होता है प्रतिशत लाभ निकालने के लिए लाभ लिखना पड़ता है अपन नीचे, तो क्रय मूल्य होगा ही गुना 100। तो लाभ कितना हुआ, देखने में पता चल रहा है 250 में खरीद कर 300 में बेची गई, यानी कि 50 रुपये का लाभ हुआ होगा, ठीक है। क्रय मूल्य कितना था, 250 रुपये गुना 100, तो 50 पच्चे 250 और 5 बीसे 100 यानी कि प्रतिशत लाभ उसको क्या हुआ होगा, 20%, ठीक है फ्रेंड। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सब आप बना लीजिएगा, ठीक है। जो क्वेश्चन नंबर बी है, सी है, डी है, आप लोग बना लीजिएगा, सबका एक ही चीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब इसमें लिखा है विक्रय मूल्य याद कीजिए, ठीक है। तो 1000 में लेकर 30% लाभ पर बेची गई। अगर मैं एक क्वेश्चन आप लोग को सॉल्व करके दिखा देता हूं तो मैं आशा करता हूं आप लोग ये 3 क्वेश्चन अगला बना लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए 1000 में लेकर 30% लाभ, यानी कि आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं 1000 में लेकर 30% लाभ पर बेची गई। तो 30% कितना होता है, 1000 का कितना होता है, 300 रुपये, ठीक है। यानी कि 1000 में खरीदा था, ठीक, और 300 रुपये लाभ पर बेचा गया, यानी कि 1300
रुपए में बेचा गया, विक्रय मूल्य निकल गया। ये एसपी हो गया आपका। ठीक, अब अगर बात करें, आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, ये ऐड करने का भी जरूरत नहीं है। मैं आपको दिखा देता हूं, देखिए। तो 1000 और गुना ही लिखना होगा 1000, ठीक, और 30% लाभ, तो 30 मतलब 130/100। तो 0 कट गया, 0 कट गया, 13 एक कम 13 2 शून्य, यानी कि 1300 रुपए विक्रय मूल्य इसका हो गया। ठीक, इसमें 10% बोला गया तो 110 लिख सकते हैं। 30% हानि यानी कि आप 70 लिख सकते हैं, 70/100। ठीक, और इसमें भी 30% हानि यानी कि आप 70/100 लिख सकते हैं। देखिए हानि वाला दिखा देते हैं, ये सी नंबर देखिए, 1000 में लेकर 30% हानि, तो 100 से 30 घटा देंगे तो कितना होगा, 70/100। ठीक, 0 कट गया, यानी कि 700 रुपए इसका एसपी हो गया, यानी कि सेलिंग प्राइस। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बाकी क्वेश्चन आप बना लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रय मूल्य याद कीजिए। ठीक, 30% लाभ लेकर 1000 में बेची गई। तो देखिए इसमें क्या करना पड़ता है, 1000 गुना 100 बाई 130, क्योंकि 30% लाभ पर बेची गई। अब हम लोग क्रय मूल्य निकालना है, तो क्या होगा, ये 0 कट हो जाएगा, ये 10,000 हो जाएगा अपन 13। इसको अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो कितना आ रहा है, ये आ रहा आपका 10,000 डिवाइडेड बाई 13, 769.23 समथिंग आ रहा है। ठीक है फ्रेंड, अब अगर 10% क्वेश्चन में लिखा है 10% हानि लेकर 3000 में बेची गई, तो क्या करना होगा, 3000 गुना 10% हानि यानी कि 100 का 90 हो जाएगा, 100/90। तो 0 कट गया, 0 कट हो गया, 3 तिया 9, 3 1000, 3000। तो क्या होगा, ये भी 10,000 हो जाएगा अपन 3, तो क्या हो जाएगा, लगभग 3333.33 समथिंग हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है फ्रेंड, और अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं 100% सॉल्यूशन देने की कोशिश करूंगा। ठीक है फ्रेंड, तो धन्यवाद, जय हिंद।